पंडित जी जा रहे थे, उनके पीछे पीछे यमराज जी चल रहे थे। पंडित जी को लगा कि आज रात्रि को यहां पर विश्राम कर लूं, तो वो पंडित जी रुके तो यमराज भी रुक गए। पंडित जी ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम यमराज है। अच्छा, आप वही यमराज हैं जो मृत्यु? हाँ हाँ हाँ, मैं वही हूं। पंडित जी थोड़ा डरे, कहीं अपने को लेने तो नहीं आ गए। पंडित जी ने कहा आप हमारे संग क्यों हैं? तो यमराज जी ने कहा आपके मित्र को हमें मारना है। हमारे मित्र? बोले आपका एक मित्र है जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, वो आपसे मिलते ही मर जाएगा। मैं उसे लेने आपके संग चल रहा हूं, क्योंकि उसका विधान यही है कि जब वो आपसे मिलेगा उसी समय मर जाएगा। पंडित जी समझ गए, तो ऐसा करता हूं मैं अपने मित्र से मिलता ही नहीं। भाई हर आदमी के दिमाग में खुरापात तो चलते ही। पंडित जी ने मन में विचार किया, तो यमराज तो मन की भी बात जान गए। यमराज जी बोले पंडित जी आप सोच रहे हैं ना कि हम ना मिलें, ठीक है, आप नहीं मिलेंगे तो भी वो मरेगा और आपसे मिलके ही मरेगा। पंडित जी बोले जब हम मिलेंगे नहीं तो कैसे मरेगा? बोले तुम नहीं मिलोगे, वो तो मिल जाएगा। अब पंडित जी, सवेरा हुआ, पंडित जी चले। अब जिस तरफ उसका दोस्त था उस तरफ ना जाके दूसरी तरफ चल पड़े पंडित जी कि अब दोस्त से मिलूंगा ही नहीं। तब तक वो जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ से, दूसरी तरफ से कुछ लोग आवाज लगा रहे थे, अरे भाई रुको रुको रुको। पंडित जी को लगा कौन है? तो पंडित जी ने कहा भाई आप कौन हैं? अरे बोले कोई एक आदमी है, वो आपकी तरफ दौड़े आ रहा है, उसके एक पांव टूटा है, अपाहिज है और बोल नहीं पा रहा है, बड़ी तेज दौड़ के आ रहा। पंडित जी बोले कौन है? लोगों ने कहा चलिए। पंडित जी को लगा कोई होगा, जाकर देखा तो उस पंडित जी का वही मित्र दौड़ा हुआ चला रहा था, एक पांव से बड़ी तेजी से दौड़ा। वो देख लिया था कि मेरा दोस्त आया है, उसे थोड़ी पता था कि यमराज जी संग खड़े हैं। वो जाके मिला, उसी समय प्राण निकल गए। यमराज जी ने कहा पंडित जी देखा आप नहीं मिलने गए, पर वो संयोग देखिए, काल का चक्र देखिए, समय सब करा लेता है। तुम नहीं करना चाहोगे मत करो, समय करा लेगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। तुम कुछ नहीं करते, समय सब कुछ तुमसे कराता है। आप कहते हैं ना काश हमने ये काम ना किया होता, काश हमने ऐसा ना कहा होता, ना किया होता। ना जी, वो समय है, समय ही, हम सब समय के अधीन हैं, काल के अधीन हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि वो पंडित जी यमराज जी से बोले अच्छा एक बात बताइए, ये मरा कैसे? यमराज जी ने कहा अपाहिज था, तुम्हारे लिए पूरी जान लगा के दौड़ा, दौड़ के आ गया, पर इतना जोर लगाया कि उसकी हृदय की गति रुक गई, जैसे अटैक कहते हैं, मर गया। तो पंडित जी ने लगे हाथ पूछ लिया कि अच्छा यमराज जी आप तो यमराज हैं, ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी? कोई भी जानना तो चाहेगा कि भाई हम कैसे मरेंगे। तो यमराज जी ने कहा चलो हम बता दे रहे हैं। तो यमराज जी ने कहा कि आप अपने राज्य के बगल वाला जो दूसरा राजा है, उस राजा के द्वारा आपको फांसी का दंड दिया जाएगा और आपकी फांसी होगी तब मरेंगे। राजा यमराज जी चले गए। इतना कह के अब वो पंडित जी अपने राजा के राज्य में गया, राजा से बताया कि राजा जी, यमराज जी ने मुझे ठीक 6 महीने बाद फलाने तारीख को, फलानी तिथि को
यमराज जी ने कहा है तुम मर जाओगे, आप बताइए क्या करें। राजाओं के मंत्रियों ने चिंतन किया कि भाई इस पंडित जी को चलो बचाते हैं, पता तो चल ही गया है मरेगा कैसे, रोकते। अब राजा ने कहा कि आप हमारे राजमहल में रहो, यहीं खाओ पियो आनंद से रहो, क्योंकि आपकी मृत्यु तब होगी जब आप हमारे राज्य से बाहर जाएंगे दूसरे राज्य की सीमा में, तब वहां का राजा फांसी देगा, तो आप जाओ ही मत। चलो अब तो समाधान हो गया, अब तो पंडित जी मरेंगे नहीं। राजा के राजमहल में रहने लगे पंडित जी। संयोग से वो दिन भी आ गया जिस दिन पंडित जी की मृत्यु यमराज जी ने सुनिश्चित की थी। आ गया। पंडित जी आज तो थोड़ा डरे हैं कि पता नहीं, पर डर किस बात का, मैं तो राजा अपने राज्य के राजा के पास हूं, और यमराज जी ने कहा है कि पड़ोसी राजा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब मत जाइए आप। आज राजा पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया, वो अपने आनंद से सो गए, जल्दी से सो गए। आज सोकर ही दिन गुजारे, जागेंगे तो बहुत चिंताएं बनी रहेंगी। पंडित जी सोए, पर पंडित जी सोए तो सही, पर पंडित जी को पता नहीं था कि पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी। पंडित जी सो गए और नींद में उठ गए। आपको पता है नींद में चलने की बीमारी होती है, कई लोग चलते हैं। तो पंडित जी नींद में उठ गए, चले, और चल के कहां गए, घोड़शाला, जहां घोड़े बंधे थे, और नींद में ही जाकर पंडित जी घोड़े पर बैठ गए। वो घोड़ा जो राजा का घोड़ा था। अच्छा, लोगों ने रोका नहीं, क्योंकि पंडित जी तो राजा की सुरक्षा में थे, सब जानते थे कि ये तो पंडित जी हैं, इसलिए किसी ने रोका नहीं। संयोग देखिए, घोड़ा पर बैठे और नींद में घोड़ा चल रहा है। चलते चलते घोड़ा दूसरे राज्य के राजा के महल में चला गया, और घोड़ा भी महल में चला गया। अच्छा, जिस राजा के राज्य में वो घोड़ा गया, वो राजा इस राजा का दोस्त था, और घोड़ा भी सब जानते थे कि तो फलाने राजा का घोड़ा है, तो वहां के लोगों ने भी जाने दिया। समय गर्मियों का था, दोपहर का समय था, रानी अपने महलों में सो रही थी। ये घोड़े से उतरा और रानी के बगल में जाके सो गया पंडित जी, क्योंकि नींद में था, पता नहीं था कि कहां सो रहा हूं। नींद तो नींद, और संयोग मौत करा रही है, सब सो गए। राजा ने आकर देखा कि भाई मेरी रानी के बगल में कोई सो रहा, कौन है तू, जगाया। महाराज क्षमा करो, ये कहां आ गया मैं। राजा ने कहा, मंत्री उठाओ इसे, फांसी पर लटका दो। अब फांसी पर लटकाने लगे। पंडित जी ने कहा, महाराज मेरी बात सुनो, आज के दिन मेरी मृत्यु निश्चित थी, फलाने राजा के राज्य का मैं व्यक्ति हूं। राजा ने अपने मंत्री भेजे, उस राजा के राजा को पूछा कि क्या ये सही कह रहे हैं। राजा ने बताया कि हाँ, वो हमारे पंडित जी हैं यहाँ के, उनको पता नहीं वो वहां कैसे पहुंच गए, शायद नींद में चलने की बीमारी थी, उनको पहुंच गए, और उनको आज यमराज जी ने फांसी सुनिश्चित की थी, तो आप उनकी फांसी टाल दो, तो फिर यमराज की बात तो झूठी पड़ जाएगी। राजा ने कहा, भाई हम तो राजा हैं और यहाँ का नियम है, बोल दिया सो बोल दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, कि राजा ने कहा इसे कच्चे धागे, कच्चे सूत से फांसी का फंदा बनाते हैं, उस पर लटकाते हैं। कच्चा धागा, कच्चा धागा जानते हैं, सिंपल रुई समझ लीजिए आप, कच्चा सूत बोलते हैं, बिल्कुल कच्चा होता, यूं टूट जाता है। उसका फांसी, कच्चे सूत का फांसी का फंदा बनाया, और फांसी का, चूंकि राजा कह चुका था कि मृत्यु दंड फांसी, अब प्रजा को पता हो गया था कि भाई राजा अपना वचन बदलता नहीं है, यदि बदल देगा तो फिर प्रजा कहेगी उनके लिए बदले हो, तो हमारे मतलब पूरी व्यवस्था खराब हो सकती है। तो राजा ने कहा, एक काम करते हैं, कच्चा सूत की फांसी बनाते हैं, उस पर लटकाते हैं, ये मरेगा भी नहीं और हमारा वचन भी
रह जाएगा कि भाई हमने फांसी दी, भले नहीं मरा। पंडित जी भी बोले ठीक है, कच्चे सूत में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब कच्चे सूत की फांसी बनाई, फांसी पे लटकाया, और लटकाया तो कच्चा सूत, जब मौत आती है तो आदमी खड़ा खड़ा मर जाता है, और नहीं आए तो हेलीकॉप्टर से भी गिरे तो नहीं मरे। क्यों? तो कच्चे सूत की फांसी बनाई गई, पंडित जी को फांसी लगाई गई। धागा तो टूट गया, धागा कच्चा था, कच्चा सूत टूट गया, पर टूटने के पहले वो अपना काम कर गया, गले की हड्डी टूट गई। पंडित जी तड़प तड़प के मर गए, मर गए। कुल मिला के जितना प्रपंच रचाया था बचने का, एक भी काम ना आया। इसलिए ना जीवन तुम्हारे हाथ में है, ना मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। बस जो जीवन मिला है उसको हंस के मुस्कुरा के गुजार लो, ये तुम्हारे हाथ में है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये तो आपके हाथ में है। कब मरोगे, कब जन्म होगा, कहाँ जन्म, सब ईश्वर के यहाँ। इसलिए मरने की फिक्र ना किया करो, मरने की टेंशन ना लिया करो, जब आएगी चले जाएंगे, खुश रहो। इसलिए हानि, लाभ, जीवन, मरण किसके हाथ में है? पांचवा है यश, छठा है अपयश। यश अपयश, सम्मान अपमान, ये किसके हाथ में है? आपका कितना सम्मान होगा और कितना अपमान होगा, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आप थोड़ी चाहते हैं कि आपका कोई अपमान करे, पर फिर भी आपका अपमान हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये उसके हाथ में है। कितना वो इज्जत दिलाते हैं, कितना वो सम्मान दिलाएंगे, कितना वो अपमान दिलाएंगे। वो इसलिए सम्मान को भी भगवान का प्रसाद समझना चाहिए और अपमान को भी ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वश की चीजें नहीं है, है ना।